बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसको आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, रजीम चेंज के बारे में। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि रजीम चेंज है क्या, रजीम चेंज के ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो रजीम चेंज को रूनुमा करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। रजीम चेंज की हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये माजी में कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रजीम चेंज के थ्रू गवर्नमेंट चेंज की गई है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रजीम चेंज के नुकसानात क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये एक ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर, एग्जांपल के साथ कोट करूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं रजीम चेंज है क्या। किसी भी मुल्क के अंदर जब एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट के साथ चेंज किया जाता है, उसका जो टेन्योर होता है 5 साल का, उससे पहले चेंज कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं रजीम चेंज। ये सबसे ईजीएस्ट एक इसकी एग्जाम्पल थी, डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई है कि एक गवर्नमेंट को उसका टेन्योर ना पूरा करने देना और दूसरी गवर्नमेंट के साथ तब्दील कर देना। अब ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे जो रजीम चेंज करते हैं। इलेक्शन के थ्रू आप गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हो। नंबर 2 पे आता है रेवोल्यूशन। अब वहाँ पे कोई भी ऐसी नई पॉलिटिकल पार्टी जो वो डेवलप हो और वो एक नई रेवोल्यूशन लेके आए, एक नया नज़रिया लेके आए और उसके थ्रू भी वो अपनी कैंपेन को इतना स्ट्रांग कर ले, फिर जितनी भी वहाँ पे पब्लिक है उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर ले, तो इस रेवोल्यूशन से भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है किसी भी मुल्क की। नंबर 3 पे है इंटरनेशनल इंटरवेंशन। जो आपकी इंटरनेशनली इंटरवेंशन होती है वो भी आपकी गवर्नमेंट के ऊपर इम्पेक्ट कर सकती है और आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर सकती है। अगर आपके फॉरेन जितने भी अफेयर्स हैं किसी कंट्री के साथ, वो अगर आपके सही नहीं चल रहे, तो कोई थर्ड कंट्री आपके मुल्क में आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद है इंटरनल कोप्स। इंटरनल कोप्स मतलब इंटरनली मिलिट्री। आपके मुल्क की जो फ़ौज होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है, जब वो ये देखती है कि ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट काम कर रही है ये इनकम्पिटेंट है या ये कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है जिससे मुल्क को नुकसानात हो सकते हैं, या मुल्क का जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं दूसरे मुल्कों के साथ जो खारजा पॉलिसी है वो अगर बेहतर नहीं है, मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क मज़ीद क्राइसिस की तरफ जा रहा है, तो जो आपकी मिलिट्री होती है, इंटरनली कोप्स होते हैं, वो भी आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम भी कर रही होती है लेकिन उसको फिर भी तब्दील कर दिया जाता है। तो ये दोनों पहलू हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही होती है, उसको इसलिए भी चेंज कर दिया जाता है, या तो फिर वो जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसा काम कर रही होती है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर नहीं होता, तो आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ वो अच्छा काम कर रही होती हैं, फिर भी इंटरनेशनली जितने भी इंटरवेंशंस होती हैं वो आपके ऊपर इम्पेक्ट करके वो आपके किसी भी तरीके से कोई ऐसी पार्टी को अगेंस्ट आपके खड़ा करके तो वो आपकी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह जो रजीम चेंज है इसके फ़ायदे भी हो सकते हैं और रजीम चेंज के नुकसानात भी हो सकते हैं। ये हर एक गवर्नमेंट के टाइम जो भी गवर्नमेंट थी वहाँ पे वो डिसाइड होता है और देखा जाता है कि ये रजीम चेंज बेहतर हुआ है या बुरा। माजी में इसकी हिस्ट्री इस तरह है कि ईरान के अंदर 1979 में गवर्नमेंट रजीम चेंज के थ्रू चेंज हुई थी। 2003 में इराक की गवर्नमेंट, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को चेंज किया गया था रजीम चेंज के थ्रू। आज ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने ट्राई किया कि मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में रजीम चेंज के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप जब जो भी न्यूज़ में आप डेली सुन रहे होते हो रजीम चेंज के थ्रू गवर्नमेंट चेंज की गई है या
جو بھی آپ کے پبلک گوسپ چل رہے ہوتے ہیں کہ رجیم چینج ہو گیا ہے، رجیم چینج کے تھرو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یا رجیم چینج ہے کیا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت ہی سادہ الفاظ میں رجیم چینج کے بارے میں بتا سکوں، اس کی ہسٹری بتا سکوں، اس کے فائدے بتا سکوں، اس کے نقصانات بتا سکوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔